कबीरदास जी की एक भजन की लाइन है, तुम देखो रे संतो नैया में नदिया डूबी जाए, है ना। नैया में नदिया डूबी जाए, नैया मतलब नाव और नदिया मतलब नदी। तो यहाँ उल्टा कह रहे हैं संत, क्या कह रहे हैं कि जो नाव में नदी डूब रही है ना। बात बड़ी अजीब जैसी ये बात लगती है, लेकिन बात एकदम सही है। कैसे? क्योंकि ये शरीर को नाव कहा है। रामायण में जैसे आप पढ़ें तो रामायण में आता है कि मनुष्य जीवन एक नौका के समान है, यानी भवसागर तरने की नौका, नाव है ये। और नदी क्या है? नदी मतलब वो आत्मिक शक्ति, वो आत्मा का जो प्रवाह है, जो पूरे संसार में व्याप्त हो रखा है, वो आत्मा, है ना। क्योंकि कहा जाता है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होत मैं जाना। भगवान जो सर्वव्यापी है वो हम सब शरीरों में से होकर के जा रहा है ना। यानी हम सब के भीतर है वो। ये नदी लोगों को इसलिए नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि ये शरीर का एक बैरियर है, इसलिए ऐसा लगता है कि हमारी आत्मा अलग है, आपकी आत्मा अलग है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जैसे हरिद्वार में आप देखते हैं ना, गंगा जी का घाट होता है, बहुत सारे घाट बने हुए हैं, हर आश्रम वालों ने अपने अपने घाट बनाए हुए हैं वहाँ पर। लेकिन गंगा जी तो एक ही है ना। गंगा जी एक ही है जो सब घाटों से होकर के जो है कहाँ से कहाँ जो है वो गंगा का पानी पहुँचता रहता है। तो इसी तरह से वो जो भगवान की वो जो शक्ति है, वो जो एनर्जी है, वो नदी की धारा की तरह आत्मा के रूप से हम सब के भीतर प्रवाहित हो रही है ना। और ये जो आत्मा की शक्ति है, ये जो भगवान की एनर्जी है ना, उसी के अंदर ये जब ये मन जागृत हो जाता है, और जब मन जागृत हो जाता है, अहंकार जागृत हो जाता है ना, तो मन चित्त अहंकार के कारण क्या होता है कि इसे जीव आत्मा कहा जाने लगा। यानी जो आत्मा था, जिसे परमात्मा कहा जाता है, आत्मा से हुआ, शरीर में आया तो आत्मा हो गया, यानी परमात्मा। व्याप्त है तो वो परमात्मा, देह में आया तो आत्मा हो गया। लेकिन जब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब उसके साथ मिक्स हो गए तो ये बन गया क्या? जीवात्मा, है ना। अब जीवात्मा के लिए कहा जाता है भाई कर्म लागू पड़ता है, कर्म भोगना पड़ता है ना। अच्छे कर्म नहीं करोगे नरक जाना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा, है ना। तो कहने का मतलब इस बात को जो है कबीरदास जी कहते हैं, देखो रे संतो नैया में नदिया डूबी जाए, कि ये देह रूपी नाव में ये जो आत्मा रूपी नदी है ना, वहां पर जो है ये भाव सागर की धारा उसे डुबाने लग गई है ना। जिसके लिए रामायण में समझाया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब ईश्वर के अंश हैं, हम सब भगवान की ही जो है शक्ति हैं। लेकिन भगवान की शक्ति होने पर भी क्या ग्रहण लग गया? ये कहाँ से मन बुद्धि अहंकार ये सब जाग गया, है ना, जिसके कारण ये जो है कर्म भोग लागू पड़ने लगे। तो उसमें कहते हैं सो मायाबस भयो गुसाई, वो जो ईश्वर का अंश है, वो जो भगवान की शक्ति है, सो मायावश भयो गुसाई, यानी उसके ऊपर माया का हमला हुआ। समझ लो एक आदमी को जैसे कोई किडनैप कर लेता है ना, जैसे चोरों का हमला हो जाता है किसी व्यक्ति पे, तो इसी तरह आत्मा के, यानी जो जीवात्मा है, इसको माया ने ग्रस लिया
है ना। और जब माया के प्रभाव में आ जाता है, और ये माया इतने सूक्ष्म ढंग से आती है कि जीव को पता भी नहीं चलता है कि माया आई कब हमारे जीवन में, और कब हम जो है इसके अंदर जो है यानी लिपायमान होते चले गए, हम अपने स्वरूप को भूलते चले गए। देखिए, एक छोटा बच्चा, आपने देखा होगा, छोटा सा बच्चा है, महीने का है, 2 महीने का है, चाहे है ना 2-3 महीने तक, ऐसा देखने में आता है कि बच्चा अपने आप में मुस्कुराता है, कोई चीज नहीं है उसके सामने, है ना, अकेले अकेले मुस्कुराता है, और कभी मुंह बनाने लगता है, कभी जैसे कि कुछ छिन गया हो उसका। तो ये क्या है? क्योंकि उस समय उसका मन जो है भगवान का ध्यान करता है, और भगवान की परम ज्योति के उसे दर्शन होते हैं। जब दर्शन होते हैं तो आनंदित होता है, मुस्कुराता है, प्रसन्न होता है। और जब वो दर्शन गायब हो जाते हैं, है ना, किसी भी हलचल के कारण जब वो दर्शन नहीं होता है, तो वो मुंह बनाते लगता है, अरे भगवान कहाँ चले गए, कहाँ वो तेजोमयी स्वरूप कहाँ विलीन हो गया। तो कहने का मतलब है मेरा कि माता के गर्भ तक और गर्भ के 2-3 महीने बाद तक भी याद रहती हैं ये सब बातें, है ना। मन एकाग्र रहता है, भगवान का भजन करता रहता है। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे हम दुनिया को पहचानने लग गए, संसार वालों को पहचानने लग गए, और वैसे वैसे हम उस परम तत्व को भूलने लग जाते हैं, अपने ही स्वरूप को, अपनी ही आत्मशक्ति को भूलने लग जाते हैं। वो जिसके सहारे हमारा जीवन है, जिसे देख करके आनंदित होते थे, वो सब भूलता चला जाता है। इसीलिए कहा है, सो मायावश भयो गुसाई, बंधेउ क्रीर मरकट की नाई, है ना। कहते हैं कि वो जो जीवात्मा था वो अब माया के बस में हो गया, है ना। कैसा बन गया? जैसे एक बंदर होता है, चने के थोड़े से लालच के कारण जिंदगी भर के लिए मदारी उसे बांध देता है ना। फिर अपने इशारों पर भूखा प्यासा रह के उसे नाच नचाता है। इसी तरह से हम सब भी इस इच्छा, कामना, लालसा और ये जो ख्वाहिशें, जो तमन्नाएं संसार की होती हैं, ये जीव को धीरे 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 करके भुला देती हैं, मूढ़ बना देती हैं। तो इसीलिए रामायण में यही बताया गया है कि भूमि परत भाठा भर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी, है ना। जैसे आकाश से जब बारिश होती है बहुत निर्मल होता है वो पानी, लेकिन जब गिर जाता है धरती पर तो गिरने के बाद क्या होता है, कीचड़ लग गया उसमें, है ना। अब उसमें मैल आ गया, धरती का, नालियों का पानी सब बहता हुआ मिक्स हो गया। अब उस पानी को आपको कोई कहे भाई पिया जाए, पी लो इसको, नहीं नहीं ऐसा कैसे पिएंगे, तो गंदा हो गया है ना। तो आप क्या करते हैं, पीना तो पड़ेगा ही, इसी धरती का पानी पीना पड़ता है। नदी नालों में यही रोडों का पानी जाके जमा होता है। तो अब आप क्या करते हैं कि फिर फिल्टर मशीन लगाई जाती है ना। और जो है एक्वा फ्रेश, एक्वा गार्ड और अल्काइन मशीनें लगा करके फिल्टर रिफिल्टर करके, और फिर वही पानी प्यूरिफाइड हो जाता है, पीने योग्य बन जाता है ना। तो कहने का मतलब है, इसी तरह से वो जो आत्मा की शक्ति, वो जो जीवात्मा जो इस माया के इच्छा के, अहंकार के जो है मन की चंचलता के वश में आ गया है ना, इसे फिर से प्यूरिफाइड किया जा सकता है। तो वो प्यूरिफाइड करने का प्रोसेस क्या है, वो है ध्यान, मेडिटेशन। और ध्यान मेडिटेशन करने के लिए पहले चाहिए प्रॉपर नॉलेज। ध्यान करने की पूरी जो ध्यान की जो विधि है, जो हमारे धर्म ग्रंथों में समझाई गई है, वो विधि जो कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाई थी, है ना, वही विधि जो भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को बताई थी, है ना। तो वो विधि जीवन में हमें प्राप्त करनी है। वो कोई आध्यात्मिक महान पुरुष, कोई ऐसे संत महान पुरुष हमें उस विधि का ज्ञान करा देते, उसी को गुरु दीक्षा पाना या उपदेश लेना कहा जाता है। तो वो उपदेश हर किसी को प्राप्त हो सकता है, और हर कोई जो है उसे जान भी सकता, कर भी सकता है। वृद्ध हो, युवा हो, है ना, गांव का हो, शहर का हो,
गरीब हो अथवा जो है सेठ साहूकार हो, हर कोई उस अपनी आत्मा की शक्ति को जान सकता है, जान करके ध्यान साधना कर सकता है ना। और जैसे जैसे हम ध्यान साधना शुरू करने लग जाते हैं तो आप देखें कि धीरे धीरे उसका नाम हो जाता है भगत जी, लोग कहने लग जाते हैं, अरे उसे नमस्कार करने लग जाते हैं, उसे प्रणाम करने लग जाते हैं, उसकी वाणी में वो पावर आ जाती है कि वो आपके डाउट्स भी क्लियर कर सकता है, वो आपके संदेह को भी मिटा सकता है ना। ऐसा सब क्यों हुआ? क्योंकि वो जो है परम पिता परमेश्वर के साथ जुड़ गया है। कैसे? ध्यान साधना के द्वारा। जैसे मान लो आपके घर में कोई पार्टी है, फंक्शन है, और अगर पानी खत्म हो गया आपके वाटर टैंक का, तो आप क्या करते हैं? पाइपलाइन जोड़ते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं पड़ोसी से और वहां जाके कनेक्शन जोड़ देते हैं उस नल से। अब जब कनेक्शन पड़ोसी के यहाँ से जोड़ दिया गया, अब अगर उनके जो है वाटर टैंक में मिनरल वाटर भरा है तो आपके यहाँ वही आने लग जाएगा। उनके यहाँ अगर जो है अल्काइन है तो वही आने लग जाएगा। यानी जो वहाँ है, क्यों? क्योंकि हम जुड़ गए हैं, पाइपलाइन के द्वारा हम कनेक्ट हो गए हैं, इसलिए जो वहाँ है वही यहाँ पर आने लगा है। इसी तरह से जब हम ध्यान के द्वारा, है ना, मन का कनेक्शन भगवान के साथ जोड़ देते हैं, ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो क्या होता है? भगवान के पास क्या है? क्षमा है, कृपा है, दया है, प्रेम है, सद्भावना है, सारी गुड क्वालिटी भगवान के अंदर होती है ना। और भगवान जो परम शांति का केंद्र है ना, तो हमारे भीतर भी फिर शांति आने लग जाती है, सुकून मिलने लग जाता है, सारे सद्गुण आने लग जाते हैं हमारे जीवन के अंदर। तो जरा सोचो, काश ऐसा हम कर पाए तो जीवन कितना निर्मल और कितना उज्जवल और कितना जो है आनंदमय बन जाएगा। अब ये आनंद पाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, है ना? ये आनंद पाने के लिए कहीं मतलब किसी कंट्री में जाने की जरूरत नहीं है, जंगल पर्वत गुफाओं में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में ही वो आनंद पा सकते हैं। लेकिन वो जो ध्यान की विधि है, जो मेडिटेशन का जो एक सही तरीका है, वो जो ज्ञान है, इसीलिए उसे ज्ञान नाम दिया गया। ज्ञान मतलब भगवान के मिलने का ज्ञान, ज्ञान मतलब अपने मन मंदिर में जाने का ज्ञान, अपने आप को ईश्वर के साथ कनेक्ट करने का ज्ञान। और वो ज्ञान जो है जीव को सद्गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी बहुत बड़े विद्वान हुए, पूरे भारत के विद्वानों को उन्होंने चैलेंज किया था, सबसे शास्त्रार्थ करते थे और सबको हार मानने के लिए मजबूर कर देते थे। वैसे जो है एक परम ज्ञानी क्या कहते हैं? कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमनेना मुक्ति न भवति जन्म सतेना। वो कहते चाहे जितने जप तप कर लो, पूजा पाठ कर लो, या सेतुबंध रामेश्वरम अथवा चारों धाम की यात्रा में घूम आओ, लेकिन जब तक अपने अंतर हृदय का द्वार नहीं खुला है, जब तक वो आत्मा का ज्ञान हमें नहीं प्राप्त होगा, तो कहते मुक्ति न भवति जन्म सतेना। चाहे 100 जन्म भी हो जाए, लेकिन हम मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते। मोक्ष तो बहुत दूर है, हम मन की शांति भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, भगवत दर्शन भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, इसके लिए बहुत सुंदर अवसर मिला है। मनुष्य का जीवन है और साधु संत भी अवेलेबल हैं आज, है ना। साधु संतों का भी जो है सत्संग प्राप्त हो रहा है हमें, तो क्यों ना हम जो है साधु संतों से संपर्क करें, उनसे पूछें। क्या पूछना है? उनसे ज्ञान के बारे में पूछना है कि हमने पूजा पाठ किया, लेकिन हमें तो सत्य का दर्शन नहीं हुआ, है ना। वो कौन सी विधि है, वो कौन सा तरीका है जैसे हम सत्य को जान सकते हैं, है ना। सत्य हर सिक्के के ऊपर लिखा होता है, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा विजय होती है। वो कौन सा सत्य है, कहाँ रहता है वो सत्य, है ना। एक्चुअली वो सत्य हमारी आत्मिक पावर है, वो हमारा आत्मा की शक्ति है जिसका कभी नाश नहीं होता है ना। तो उस आत्मा की शक्ति को हमें गुरु के द्वारा पहचानना है, उस ज्ञान को हमें प्राप्त करना है,
और तब जो है हम जीवन के अंदर कुछ भी अनजाना नहीं रहेगा, है ना। जब हम वो ज्ञान अपनी आत्मा को, जैसे आप जानते हैं ना, चावल बनाने वाले, चावल तैयार हो गया ये जानने के लिए क्या करते, चावल का एक दाना उठा करके टच किया और वो गारंटी दे सकते कि भाई पूरा चावल कुक्ड हो गया है, पक गया है। इसी तरह से जब हम स्वयं को जान लेंगे तो जो है हमें सारी दुनिया समझ में आ जाएगी, है ना। तो आज हम लोगों को उस आत्मिक ज्ञान को हमें प्राप्त करना है जो हमारे जीवन का परम उद्देश्य है, परम लक्ष्य है ना। और तभी जो है हम जीवन के अंदर आनंद प्राप्त करेंगे। जीवन से जो है सारे दुख संकट गायब हो जाएंगे। संसार के दुख सुख तो आते रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो समझदारी होनी चाहिए कि हम बचा करके उसमें से अपने आप को निकल जाएं, है ना। तो ये ज्ञान सिखाता है, ये विवेक ज्ञान देता है, ये समझ हमें ज्ञान से। और ज्ञान की बात जब मैं कर रही हूँ तो केवल प्रवचन नहीं, ज्ञान मतलब वो विधि ध्यान की, है ना, जिसे जो है प्रैक्टिकल नॉलेज कहा जाता है, अनुभव ज्ञान कहा जाता है। जैसे बच्चे डॉक्टर पढ़ते हैं, डॉक्टरी पढ़ने के लिए 5 साल की तो पहले कॉलेज की पढ़ाई किया, और कॉलेज की पढ़ाई के बाद में क्या करते हैं, इंटर्नशिप शुरू होती है। सीनियर डॉक्टर्स के अंदर में रह करके, उनके गाइडेंस में रह के, तब जो है हम समझ पाते हैं हमारी बॉडी पार्ट्स क्या है, ये नस नाड़ियाँ कैसे काम करती हैं, ये कहाँ से कहाँ तक जाती हैं, है ना। तो इस तरह से तो वो जो है जब प्रैक्टिकल कर लेता है तभी परफेक्ट डॉक्टर वो माना जाता है। उसी के पास आप विश्वास करके इलाज कराने के लिए जा सकते हैं। तो इसी तरह से हमें भी वो प्रैक्टिकल रियलाइजेशन, वो जो है आध्यात्मिक जो है अनुभव ज्ञान पाना बहुत आवश्यक है। तभी सही मायने में आप जो है भगवान की भक्ति करेंगे और भगवान को भी प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।